नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। ने भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का प्रसंग सुनाया। साथ ही विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि 7वें दिन कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया गया। माँ देवकी के कहने पर 6 पुत्रों को वापस लाकर माँ देवकी को वापस देना, सुभद्रा हरण का आख्यान कहना एवं सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कथा व्यासपीठाधीश्वर हरिनारायण शास्त्री ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए ये भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र से सखा सुदामा मिलने के लिए द्वारिका पहुँचे। उन्होंने कहा कि सुदामा द्वारिकाधीश के महल का पता पूछा और महल की ओर बढ़ने लगे। द्वार पर द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि वह कृष्ण के मित्र हैं। इस पर द्वारपाल महल में गए और प्रभु से कहा कि कोई उनसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुंह से उन्होंने सुदामा का नाम सुना, प्रभु सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे। सामने सुदामा सखा को देखकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। सुदामा ने भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें गले लगाया। दोनों की ऐसी मित्रता देखकर सभा में बैठे सभी लोग अचंभित हो गए। कृष्ण सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बैठाया हुआ, उन्हें कुबेर का धन देकर मालामाल कर दिया। जब जब भी भक्तों पर विपदा आ पड़ी है, प्रभु उनका तारण करने अवश्य आए हैं। पटेल परिवार की तरफ से सिरसौदा में चल रही 7 दिवसीय कथा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। कथा व्यासपम हरिनारायण शास्त्री ने कहा कि जो भी भागवत कथा का श्रवण करता है उसका जीवन तर जाता है। कथा समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इंडिया न्यूज़ 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट।